एक ज़माने में एक जादुई जंगल में ड्रैक नामी एक मेहरबान ड्रैगन रहता था। दूसरे ड्रैगनों के बरक्स जो सख्त और खौफनाक थे, ड्रैक नर्म और दोस्ताना था। वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था और उसका दिल रहम से भरा हुआ था। एक सुबह जब ड्रैक जंगल में चहलकदमी कर रहा था, उसकी मुलाकात रूबी नामी एक छोटे खरगोश से हुई। रूबी ड्रैगन से खौफजदा थी, लेकिन जब उसने ड्रैक की दोस्ताना मुस्कुराहट देखी तो उसने खुद को पर सुकून महसूस किया। ड्रैक ने आहिस्ता से अपना तारुफ करवाया और रूबी को यकीन दिलाया कि इसका मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। रूबी को जल्द ही एहसास हो गया कि ड्रैक उन कहानियों में मौजूद ड्रैगनों की तरह नहीं है जो उसने खौफनाक ड्रैगन के बारे में सुनी थी। जब वो बात कर रहे थे, ड्रैक को मालूम हुआ कि रूबी उदास महसूस कर रही थी क्योंकि वो घर का रास्ता खो चुकी थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के ड्रैक ने मदद की पेशकश की। इसने अपनी सूंघने की शदीद हिस्स को जंगल की मानो खुशबुओं की पैरवी करने के लिए इस्तेमाल किया और रूबी को बहिफाजत इसके खानदान के पास ले गया। रूबी शुक्रगुजार थी और पुरजोश अंदाज में अपने घर वालों को इस ड्रैगन के बारे में बताया जिससे वो मिली थी। दोस्ताना ड्रैगन के बारे में खबर पूरे जंगल में फैल गई और जल्द ही जंगल की दूसरी मखलूकात भी इससे मिलना चाहती थी। ड्रैक नए दोस्त बनाने पर खुश था। इसकी मुलाकात सीमी गुलहरी से हुई, जिसे मौसम सरमा के लिए गिरीदार मेवे जमा करने में मदद की ज़रूरत थी। ड्रैक ने दरख्तों को हिलाने के लिए अपने मजबूत परों का इस्तेमाल किया और गिरीदार मेवे बरसने लगे, जिससे सीमी का ज़ख़ीरा कुछ ही देर में भर गया। इसके बाद इसकी मुलाकात बेला तितली से हुई, जिसका बाजू ज़ख्मी था। ड्रैक ने एहतियात से बेला के बाजू पर मरहम लगाया, इसे नरम पत्तों में लपेटा और हिदायत की कि वो कहीं न जाए जब तक वो ठीक ना हो जाए। बेला इसकी मेहरबानी से इस कदर मुतासिर हुई कि उसने अपना शुक्रिया अदा करने के लिए ड्रैक के पर खूबसूरत नमूने बनाए। ड्रैक की मेहरबानी का कलाम यहाँ तक कि बदमिजाज बूढ़े अलिफालू ओलिवर तक पहुँचा। ओलिवर सब के साथ बदतमीजी करने के लिए जाना जाता था, लेकिन जब उसने देखा कि ड्रैक ने अपने दोस्तों की किस तरह मदद की तो इसमें कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि मेहरबान होना नाकिस होने से कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। इस दिन से ओलिवर ने भी मेहरबान होने का फ़ैसला किया और जंगल में नौजवान अलू के लिए एक मददगार उस्ताद बन गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ड्रैक के दोस्तों का हल्का बड़ा होता गया। जंगल खुशी और हम आहंगी से भरा हुआ था। जानवरों ने महसूस किया कि जब वो मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ मेहरबानी करेंगे तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक दिन शिकारियों का एक गिरोह जंगल में दाखिल हुआ। वो गिरोह एक अजदहा को पकड़ने की तलाश कर रहा था। उन्होंने दोस्ताना ड्रैगन के बारे में अफवाहें सुनी थी और सोचा कि यह कीमती हो सकता है। जब उन्होंने ड्रैक को देखा तो वो एक ड्रैगन को जंगल की मखलूक के साथ खुशी से खेलते हुए देखकर हैरान रह गए। लेकिन इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाते, जानवर अपने दोस्त की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो गए। रूबी, सीमी, बेला, ओलिवर और दीगर तमाम जानवरों ने शिकारियों को डराने के लिए एक चालाक मंसूबा बनाया। उन्होंने ऐसा महसूस करवाया जैसे ड्रैक ज़मीन का सबसे ख़तरनाक ड्रैगन था और शिकारी जल्दी से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जानवरों ने अपने हीरो ड्रैक के लिए खुशी का इजहार किया, जिसने अपनी मेहरबानी से उनकी हिफाजत की थी। वो जानते थे कि हकीकी ताकत खौफजदा होने में नहीं बल्कि दूसरों की देखभाल और मदद करने में है। इस दिन के बाद से जादुई जंगल एक महफूज पनागा बन गया, जहाँ छोटी बड़ी तमाम मखलूकात खुशी से एक साथ रहती थी। इनके पास ड्रैक था, जो मेहरबान ड्रैगन था, जो उन्हें मेहरबानी और दोस्ती के हकीकी मानी से इनको आशना करवाता। और इस तरह ड्रैक की कहानी मेहरबान ड्रैगन दूर दूर तक फैली हुई है, जो बच्चों और बड़ों को एक दूसरे के साथ मेहरबान और हमदर्द होने की तरगीब देती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे शानदार ड्रैगन और उसके जंगलाती दोस्त सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरों के साथ हमदर्दी और भलाई सबसे ताकतवर कुव्वत हैं जो दुनिया में हम आहंगी और खुशी ला सकती है।